पक्षियों, तुम्हारे जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए हम बादल तुम्हारे जंगल में बारिश करने के लिए आएंगे। बादल भैया, आपने तो हमारा दिल ही खुश कर दिया। आप हमारे जंगल में जल्दी से बारिश कर दो। बादल भैया, जब आपने ये बात कही है तो बारिश कर भी देना। हाँ हाँ पक्षियों, तुम चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारे जंगल में बारिश होना शुरू हो जाएगी। न कहकर फिर बादल वहाँ से चला जाता है। अरे पक्षी बारिश का सुनकर खुश हो जाते हैं, परंतु रानो चिड़िया बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? जल्दी ही बारिश शुरू हो जाएगी। मेरे पास नया घर खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, ना ही इतना समय है कि मैं कुछ कर सकूं। मेरे बच्चे बारिश में तो भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यह कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में ही रानू चिड़िया अपने घोंसले के ऊपर एक बड़ी सी पन्नी लगा लेती है। अम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? ने हमारे घोंसले के ऊपर ये छप्पर सा क्या तान दिया है? हाँ, इससे तो बहुत गर्मी लग रही है। घोंसले के अंदर हवा भी नहीं आ रही है। बेटा, वो बादल भैया ने बताया है कि जंगल में तेज बारिश होने वाली है। ये मैंने इस पन्नी से घोंसले की छत बना दी है। घोंसले के अंदर बारिश का पानी नहीं आएगा। तो अम्मा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बारिश के मौसम में छाती बेचती है ना, घोंसले के ऊपर छाता लगा लो, बारिश का पानी नहीं आएगा। ये नहीं गुड़िया बेटी, जब से तुम्हारे पिता की मौत हुई है से हम बहुत गरीब हो गए हैं। मेरे पास आज तो भोजन खाने के लिए है, पता नहीं कल को कहाँ से आएगा। बारिश से कहीं ये घर भी न टूट जाए। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कल से छाते बेचना शुरू करूंगी। ये जो पैसे आएंगे पैसों से हम अपने घर का गुजारा करेंगे। माँ, जब हमारे पापा थे तब हम कितने अमीर थे, पक्षी हमारी कितनी मदद करते थे। लेकिन मम्मा, जब से हमारे पापा खत्म हुए हैं से पक्षी जैसे कि हमें भूल ही गए हैं। कोई पक्षी हमारी मदद भी नहीं करता है। गुड़िया बेटा, तुम चिंता मत करो, इसके बाद मैं खूब मेहनत करूंगी। ना एक बड़ा सा घर बनाएंगे जिसमें हम सब अच्छे से रहेंगे। अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी बारिश के मौसम में अपने अपने बंद घरों में बैठे हुए थे। को बेटा और गुड़िया बेटी, वो मैंने पन्नी से घोंसले की छत बनाई है, इसकी वजह से हमारे घोंसले में पानी नहीं आ रहा है। वो तुम दोनों घोंसले में ही रहना, घोंसले से बाहर मत जाना। मैं छाता बेचने जा रही हूँ। है कहकर रानू चिड़िया तेज बारिश में भीगती हुई छाते बेचने चली जाती है और पक्षियों को आवाजें लगाती है। छाते ले लो पक्षियों, छाते ले लो, एकदम बढ़िया बारिश से बचने के लिए छाते ले लो। रानू चिड़िया ऐसे छाते बेचती है। ये वहाँ लाडो नाम की एक चिड़िया आती है। रानू, तुम इतनी तेज बारिश में छाते क्यों बेच रही हो? मैं ठंड लग जाएगी और तुम बीमार पड़ जाओगी। ये दोनों बच्चे घोंसले में भूखे बैठे हैं। ये भोजन खिलाने के लिए मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। रानो, तो तुम एक काम करो, मुझे एक अच्छा सा छाता दे दो। लाडो एक अच्छा सा छाता लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया के दोनों बच्चे जमीन पर पड़े हुए थे। उनकी काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। बारिश तेज होने की वजह से घोंसला टूट फूट जाता है, ये वो जमीन पर पड़े हुए थे। रानू चिड़िया के बच्चे काफी देर तक बारिश में भीगते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। और बैठा टुन्नू चिड़िया ये सब देख लेता है। वो वहाँ आ जाता है। को गुड़िया बेटी, ये सब कैसे हुआ? दोनों घोंसले से नीचे कैसे गिर गए? दोनों को चोट लगी है। फिर गुड़िया चिड़िया टुन्नू को सारी बात बताती है। इस जंगल के कितने पक्षी बुरे हैं। जब रानू चिड़िया अमीर थी तब वो पक्षियों की कितनी मदद करती थी, लेकिन जब रानू चिड़िया की आज ये हालत है तब कोई भी पक्षी उसे पूछ भी नहीं रहा। बुरे हैं इस जंगल के सभी पक्षी। तो 2 साल के बाद आज इस जंगल में आया हूँ, जिसे ये हालत तुम्हारी देखी नहीं जाती। दोनों मेरे घर चलो। टुन्नू रानू चिड़िया के दोनों बच्चों को अपने घर ले आता है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया भी टुन्नू चिड़े के घोंसले में आ जाती है। हाय रे मेरे बच्चे, मेरी वजह से मेरे बच्चों की ये हालत हो गई है। नहीं रानू चिड़िया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती तो पक्षियों की है। ये तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। अब तुम अमीर थी तब तुम पक्षियों का कितना ख्याल रखती थी, तुम उन्हें भोजन भी ला कर देती थी। रानू चिड़िया, इस जंगल के पक्षी बहुत बुरे हैं। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे घर में ही रहोगी।
नो, आज मैं तुमसे 2 साल बाद मिली हूँ। तुम पहले भी ऐसे थे और आज भी तुम ऐसे ही हो। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। नहीं रानू चिड़िया, मैं दूसरे पक्षियों की तरह नहीं हूँ जी का बुरा वक्त आने पर मैं बदल जाऊँ। दूसरी तरफ भी सभी पक्षी बहुत परेशान होते हैं। ये लाडो सभी पक्षियों से कहती है, को पता है पक्षियों, नो चिड़िया बारिश में भीगती हुई छाते बेच रही है कि वो अपने बच्चों के लिए भोजन ला सके और उन्हें खिला सके। ये समय था जब रानू चिड़िया हम सब पक्षियों की कितनी मदद करती थी और हमें भोजन भी देती थी। लेकिन जब आज उसके बुरे दिन हैं, तो हम में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। हाँ लाडो, तुम ठीक कहते हो। हम सब पक्षी उसके बुरे वक्त में काम नहीं आ रहे, लेकिन वो हमारे बुरे वक्त में कितना काम आई है। वो हमसे बहुत नाराज होगी कि हम में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की है। हाँ, तो नाराज होना तो उसका बनता है। जरूर नाराज होगी हम सब पक्षियों से, लेकिन पक्षियों अभी भी हमारे पास समय है, हम उसकी मदद कर सकते हैं। और वैसे भी हम अपने दोस्तों की मदद करना तो हमारा फर्ज बनता है। हाँ, तो पक्षियों मैंने सोच लिया है, रानू चिड़िया को तोहफे में मजबूत एक पक्का सा घर देंगे। इसे देखकर वह खुश हो जाएगी। लेकिन ये नहीं समझ आ रहा हम उसे किस चीज का घर देंगे वो सबसे ज्यादा मजबूत हो। मेरे पास एक आइडिया है, हम लाल परी के पास चलते हैं, वो ही हमारी मदद करेगी। चलो कालू, तुम मेरे साथ चलो। फिर अगली सुबह हो जाती है। वो चिड़िया कालू कौवे के साथ लाल परी के पास जाती है। जी हमारी एक साथी है जिसका नाम रानू है। वो अपने बच्चों के साथ इस बारिश में बहुत परेशान है, के पास पक्का घर नहीं है। बड़ो मेरी दोस्त, तुम परेशान मत हो, मैं अभी उनके लिए एक जामुन का घर बना कर देती हूँ। इसमें खाने पीने का सबका इंतजाम होगा। लाल परी अपनी जादू से एक जामुन का घर बना देती है। लो चलो कालू, रानू के पास चलते हैं और उससे माफी मांगते हैं। ये कहकर सभी पक्षी टुन्नू के घर आ जाते हैं। वो चिड़िया, हमें माफ कर दो जो हमने तुम्हारी मदद नहीं की। लो रानू चिड़िया, हमें कुछ दिखाना है तुम्हें। चियो, हमें बहुत खुशी हुई है। सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आप सभी को माफ भी कर दिया है। हाँ चिड़िया, अब हम जान गए हैं, हमें देखना चाहिए हमारे कोई आस पड़ोस में परेशान तो नहीं है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ चिड़िया, हमने तुम्हारे लिए जामुन का घर लाल परी से बनवाया है। जाओ अपने बच्चों के साथ इसमें रहो। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर जामुन के घर में आ जाती है। माँ, ये तो बहुत खूबसूरत घर है। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घर में खुशी खुशी से रहने लगती है। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी है? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। पिके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। किसी जंगल में टोनी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उस जंगल का राजा एक चील था और उसका एक पुत्र भी था। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था। साथ ही साथ उसी जंगल में एक सुंदर तोता भी रहता था। एक दिन चील महाराज का पुत्र अपने पिता के पास आया और कहा, पिताजी, मैंने अभी तक सारा फल खाया है सिवाय एक फल के। मैं वो फल खाना चाहता हूँ, क्या आप ला देंगे पिताजी? अवश्य बेटी, अवश्य। पहले तुम ये तो बताओ बेटी कि उस फल का नाम क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं। जी पिताजी, उस फल का नाम है एप्पल। मैं एप्पल खाना चाहता हूँ, क्या आप ला देंगे पिताजी? ये बात सुनकर चील महाराज अपने सेनापति को एप्पल लाने का आदेश देता है और कहता है, सेनापति, अभी जाओ और जाके एप्पल लेके आओ। मेरा बेटा एप्पल खाना चाहता है, इसे एप्पल ला के देना ही पड़ेगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और एप्पल लेके आता हूँ। इस तरह महाराज के सेनापति एप्पल लाने निकल पड़ता है। सेनापति पूरे जंगल में इधर उधर घूमता रहता है, पर उसे कहीं भी एप्पल नहीं मिलता है। तब चील सेनापति एक पेड़ पर बैठ जाता है और बोलता है, पूरे जंगल में एप्पल ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, पर कहीं भी एप्पल नहीं मिल रहा। अब मैं महाराज को क्या बोलूँगा और महाराज का बेटा अब क्या खाएगा? ये सोचते हुए सेनापति चील महाराज के महल की तरफ रवाना हो जाता है। महल में आकर सेनापति बोलता है, महाराज, मैंने पूरा जंगल छान मारा, पर कहीं भी मुझे एप्पल नजर नहीं आया।
ये बात सुनकर महाराज को गुस्सा आ गया और बोला, क्या बात कर रहे हो तुम सेनापति? पूरे जंगल में एक भी एप्पल पेड़ नहीं है। अब मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगा? उसे अगर पता चलेगा कि मैंने उसके लिए एप्पल का जुगाड़ नहीं कर पाया तो वह गुस्सा हो जाएगा ना। महाराज और सेनापति बात कर रहा होता है। उसी दौरान महाराज का बेटा आ जाता है और कहता है, पिताजी एप्पल लाए हैं या नहीं? मुझे एप्पल दीजिए, खाऊंगा। अरे मेरे बेटे, गुस्सा क्यों करते हो? दरअसल बात ये है कि मैंने सेनापति को एप्पल लाने भेजा था। उसने पूरे जंगल में छान मारा पर उसे कहीं भी एप्पल नहीं मिला। नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे एप्पल चाहिए तो चाहिए। अगर आपने मुझे एप्पल लाके नहीं दिया तो मैं इस महल से चला जाऊंगा। सेनापति, कुछ भी करके तुम एप्पल का जुगाड़ लगाओ। महाराज ऐसा करते हैं, पूरे जंगल में ऐलान कर देते हैं, जिससे पूरे जंगल के पक्षियों को पता चल जाएगा कि महाराज ने एप्पल लाने का आदेश किया है। ऐसा करने से कोई न कोई एप्पल का जुगाड़ जरूर करेगा। तो फिर तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और पूरे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दो कि महाराज का बेटा एप्पल खाना चाहता है। जो भी एप्पल लाके देगा उसे ज्यादा से ज्यादा उपहार दिया जाएगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और ऐलान करता हूँ। इस तरह सेनापति जंगल में ऐलान करने चला जाता है और एक पेड़ पर बैठकर ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, इस जंगल के महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है। अगर किसी के पास है या कोई भी अगर महाराज को एप्पल देना चाहते हैं तो अभी जाकर महल में महाराज से मिले। एप्पल के बदले में उन्हें वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।